बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रब्बे रहमान। आप सुन रहे हैं आयशा शराज को। हमारे आज के व्लॉग का आगाज़ होगा मोहम्मद अली के वज़ू के साथ। तो चलें देखते हैं। अली आज आपको वज़ू करने का तरीका दिखाएगा। मोटो आपका साबुन स्लो है क्या? नहीं, अभी दिखाती हूँ तुम्हें कितनी मैल उतरती है। तुमसे जाओ ना। चलो चलें जी, अब वज़ू करें। अब पानी भी साइड करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, जितनी हमें जरूरत है उतनी खोलेंगे हम। पहले दायां बाजू फिर बुलाए वो बायां। करनी है। गाइस, हम अपनी मोम के साथ शरारती कर रहे हैं। हमने अपनी मोम की यानी के ले लिया और हुड पहन के लग रहे हैं हम लोग भी। था चाहिए आपको? जी चाहिए। ओके। और अभी हाँ, where are you? हेलो। हेलो गाइस, क्या हुआ, इतनी लेजी क्यों हुई हो? नींद आ रही है? तबीयत खराब हुई हुई है। अच्छा। She was a ड्रामेबाज। फजर की नमाज दोनों बच्चों ने अदा की है माशाल्लाह से मेरे साथ। और अब इन्होंने फरमाइश की है। क्या फरमाइश की है मोहम्मद अली? हारूद और मारूद की स्टोरी। मैंने अपनी मोम से रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे हारूद और मारूद और जोहर की कहानी सुनाए, तो वो ढूंढ रही हैं किधर है। शाह शम्स अब्रेस ने इसमें आज़म के बारे में वस फरमाते हुए फरमाया कि इसमें आज़म का लफ्ज़ सबसे पहले किस्सा कुरान में चाहे बाबुल में इस्तेमाल हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर भेजा गया और फिर नस्ल इंसानी में रफ्ता रफ्ता इजाफा होना शुरू हुआ तो फरिश्तों ने इंसानों के गुनाह देखते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और कहा कि या बारी ताला, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन में अपना नाइब बनाया और वो कत्लो गारत करी करते हैं, ज़िना करते हैं, झूठ बोलते हैं और तेरे साथ शरीक कराते हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू हमें अपनी ज़मीन में नाइब बनाकर भेजता तो हम हर हाल में तेरी इबादत करते और तेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराते। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों से फरमाया कि मैं तुम्हें अब ज़मीन पर उतारता हूँ, तुम अपनी चंद नुमाइंदा पेश करो जो ज़मीन पर जाकर वहाँ के हालात का मुशाहिदा कर सकें। चुनांचे अच्छा, जो सी अभी आपने लाइन बोली थी मुशाहिदा वर्ड जैसी, उसमें मुझे वर्ड मुश्किल लगा। और लाइन का मतलब क्या है? वैसे भी मतलब ये था कि फरिश्तों को लगता था कि इंसानी ज़िंदगी बहुत आसान है, इंसान गुनाहों से बच सकते हैं, आसान काम है गुनाहों से बचना। और इंसानों में जो अल्लाह मियाँ ने नफसानी ख्वाहिशात पैदा की हुई हैं वो फरिश्तों में नहीं है। फरिश्तों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इससे ज़्यादा ना वो कुछ सोच सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। जो अल्लाह मियाँ उन्हें हुक्म देते हैं वो वही करते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह मियाँ ने अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा है क्योंकि इंसान को अल्लाह मियाँ ने समझ दी है, अकल दी है, अच्छे बुरे की तमीज़ दी है और उसके अंदर अल्लाह मियाँ ने हर किस्म की ख्वाहिश पैदा की है। और उस ख्वाहिश को कंट्रोल करना भी इंसान के बस में अल्लाह मियाँ ने पैदा किया है कि इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इंसानी ज़िंदगी फरिश्तों को लग रहा था कि इंसान भटके हुए हैं या वो राह रास्त पे नहीं है, वो गुनाहगार है। अगर इनकी जगह पे हम होते तो हम बड़े होते, इबादत गुजार होते, अल्लाह की ही इबादत करते, हमें और इससे ज़्यादा कुछ काम ना होता। तो अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों को कहा चलो चलो तुम लोगों का भी इम्तिहान ले लेते हैं, मैं तुम्हें भेजता हूँ ज़मीन पे भेजता हूँ। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि आप तुम अब कुछ अपने फरिश्तों को, यानी कि कुछ लोग, कुछ फरिश्ते कह लो,
कुछ फरिश्ते पेश करो जो ज़मीन पे जाएं, ठीक है। फरिश्तों ने 3 फरिश्तों का एक ग्रोह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया, जिन्हें ज़मीन पर भेजा जाना था। जब ये बारगाह में पेश हुए तो एक फरिश्ते ने आजिज़ी का इजहार किया, जिसके बाद 2 फरिश्ते जिनका नाम हारूत और मारूत मनकूल है, इन्हें अल्लाह ताला ने इसमें आज़म सिखा कर इनमें नफसानी ख्वाहिशात पैदा फरमा कर मुल्क बाबुल में उतार दिया। हारूत और मारूत बाबुल में बादशाह के महल के नज़दीक एक उजरे में महल। अच्छा मोहम्मद अली, ऐसा करते हैं कि आप लोग भी थके हुए और बिया को भी नींद आई हुई है, तो हम इस स्टोरी का ना एंड कर देते हैं। एंड नहीं करते इसको, अब सेकंड पार्ट में next vlog सुनाएं। हाँ, ओके, इंशाल्लाह। फरिश्तों ने जमीन पे आके क्या किया? अच्छा जी, जरा मैं आपको दिखा दूँ कमरे की जो हालत मोहम्मद अली और रबीहा ने बनाई हुई है, और ये दोनों कह रहे हैं कि अब हम दोनों ही सारा कमरा समेट के नीट एंड क्लीन करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सारा घर का हालत, हमारे रूम की हालत। तो अब मोहम्मद अली आपको दिखाएगा नीट एंड क्लीन कर। चलें जी, ये देखें, ये वही कमरा है जो अभी बिखरा पड़ा था, और ये वही बच्चे हैं जो इतना गंद डाल के बैठे हुए थे। ये इन्होंने सारा घर समेट। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर शय की ज़कात है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र है। इस खूबसूरत हदीस के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।